चलिए भाई आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 इंट्रो पार्ट ऑफ क्लास 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका इंट्रो पार्ट और एक एग्जांपल दिया गया है वो भी इसी में ही कवर कर देंगे। हेडिंग तो ये है इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं यार इनइक्वलिटीज होती क्या है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि x इक्वल्स टू 2 तो ये तो इक्वल का साइन है। इनइक्वलिटीज क्या होती है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। जैसे मैंने आपसे कहा x इज ग्रेटर देन 2 तो ये वाले साइन को क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटीज, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। ये x क्या 2 के इक्वल है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बोलते हैं कि ये इनइक्वलिटी का साइन है। ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से। ये सारी चीजें, ये जो साइन होते हैं, इन साइन को क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटीज। मतलब इक्वल नहीं है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब है। अच्छा, इसका मीनिंग पता होगा, x की वैल्यू 2 से कम है। x की वैल्यू 2 से कम है और इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है और 2 से कम है। अगर नीचे ये वाला साइन लगा दिया गया तो इसका मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू 2 है और 2 से कम है। इसका मतलब केवल ये होता है कि x की वैल्यू ओनली 2 है। यहां पे x की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, इस तरीके से कई सारी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। चमका? क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अब इस टाइप की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। गलत दे यार, ये थ्योरम में क्या बोला गया है मैंने पहले से ही लिख दिया है। ये थ्योरम कहती है कि द एंगल अपोजिट टू अ लॉन्गर साइड। अभी तक क्या पढ़ा था, रिकॉल करा दें। अगर दो साइड इक्वल हैं, कोई भी दो साइड, तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब पढ़ेंगे अगर दो साइड जो कि इनइक्वलिटीज है, मतलब बराबर नहीं है, तो जब यार दो साइड बराबर नहीं है तो भाई अंडरस्टूड है कि एक साइड बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी। यस और नो? तो कह रहे हैं कि जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है और जो छोटी साइड है उसके सामने का एंगल छोटा होता है। पहले तो ये जान लो, फिर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए क्या कह रहे हैं, एक मैं ट्रायंगल लेता हूं ऐसे ही, राइट एंगल नहीं, कैसे भी है, चलो दूसरा भी लेना, आप कंफ्यूज मत होना। थोड़ा ऐसा ले ले इससे आपको लगे। और ये मैंने इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम मैंने दे दिया हम लोग ABC। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इन्होंने यार ये दे दिया कि जो AC है ना, जो AC साइड है वो भैया हमारी बड़ी है AB से। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में गिवन है ये AC साइड है वो क्या है? बड़ी है किससे? AB से। तो क्या प्रूफ करना है हमको? तो हमको प्रूफ करना है AC बड़ी है तो AC के सामने एंगल ये वाला हुआ ना, एंगल B। एंगल B बड़ा होगा AB के सामने वाला कौन सा है? मतलब ये हमको प्रूव करना है। लेकिन प्रूफ तो चलो हम करेंगे, लेकिन आपको ये आना भी चाहिए, आपको ये आना भी चाहिए कि ऐसा होता है। अब देखते हैं प्रूफ। तो ध्यान रखेंगे, अगर दो साइड में कोई भी एक साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, छोटी के सामने छोटा होगा। चलिए अब देखो इसका लॉजिक। अब यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको देखते हैं। ये साइड बड़ी है किससे? AB से। तो आपको समझाने के लिए AB, मान लो AB की जो भी लेंथ है वो हमने यहां पे ले ली। मान लो AB की जो लेंथ है और AD लेंथ है बराबर है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझो कि AC तो बड़ी है AB से। आपको समझाने के लिए मान लो AB 6 है, ये 4 है, समझाने के लिए। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमने ये 4 सेंटीमीटर मेजर कर ली। कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्ट तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, इससे इसको मिला दिया। तो यार एक यहां पे लिख देना कि हमने क्या किया, हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है क्या कि AD बराबर AB, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया। कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी। अगर ये बराबर हैं, कौन से? ये AD जो है ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यस और नो? तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया? क्या ADB या ABD जो ट्रायंगल ABD है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। अगर ये आइसोसेलेस हो गया तो इनके दो एंगल बराबर होंगे। इसके सामने का एंगल ये मान लो 1 है, इसके सामने का एंगल मान लो ये 2 है। तो क्या ये बराबर नहीं होंगे? क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब समझते चलना, इस वाले को सपोज मैंने दे दिया एंगल 3 और इस वाले का मैंने दे दिया एंगल 4। पक्की बात है।
तो एक बात सुनो, हमको प्रूफ करना है एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, या हम ये प्रूफ करते हैं कि तो बात है एंगल 1 प्लस एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से। क्यों? एंगल बी पूरे को लिखेंगे क्या 1 और 4, समझो ना, क्योंकि एंगल 1 तो इतना है और एंगल 4 इतना, तो पूरा मिला के तो एंगल बी आएगा। कायदे में यही तो प्रूफ करना है एक तरह से देखा जाए तो। ये मैं लैड कर लेता हूं, इससे कैलकुलेशन सिंपल होती है, अदरवाइज इसके प्रूफ बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत उनको कठिन लगते हैं। चलिए अब सुनो ध्यान से रहा एक बात मेरी, क्या ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं एंगल बी, समझ यहां से क्या बड़ा होगा एंगल 1 से? पूरा एंगल बी, सही बात है। क्यों? पूरा एंगल बी तो इतना हो गया और एंगल 1 इतना हो गया। एक बात सुनो यार, मैंने कहा ये एंगल पूरा है, ये इतना है, तो क्या ये बड़ा वाला इससे बड़ा नहीं होगा? ये वाला इससे बड़ा नहीं होगा? पक्की बात है होगा बड़ा। तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल 1 से, समझते चलना, मुझे नहीं। और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 भी लिख सकते हैं। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। अब देखो ट्रायंगल BCD को देखो, BCD को ध्यान से, BCD इसको देखो गौर से। जो एंगल 2 है क्या इसके लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया? BCD तो मैं अलग बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा C है, ये हमारा B है और ये हमारा D है, यही तो एंगल 2 है। ये जो एंगल 2 है इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया? तो क्या इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू इन दो के सम के बराबर होगी? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी, यस और नो? पक्की बात है, समझते चलना ध्यान से। अगली लाइन में आंसर है आपका। अगर एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करके एंगल 2 आ रहा है, सही बात है, तो क्या आप ये लिख सकते हो कि एंगल 2 पक्की बात है बड़ा होगा एंगल 3 से और एंगल 2 पक्की बात है बड़ा होगा एंगल 4 से? जैसे 3 प्लस 2 को ऐड करके 5 आ रहा है, तो पक्की बात है ना कि 5 3 से भी बड़ा होगा और 5 2 से भी बड़ा होगा, यस और नो? तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो एंगल 2 है इन दोनों को ऐड करके आया है, तो एंगल 2 इससे बड़ा नहीं होगा, यस और नो? अब सुनना ध्यान से रहा, एंगल 2 किससे बड़ा है? 3 से। क्लियर है? एंगल 2 किससे बड़ा है? 3 से। अब यहां से लॉजिक है, और एक बात मुझे बताना, एंगल B बड़ा है एंगल 2 से, एंगल 2 बड़ा है एंगल 3 से, तो क्या एंगल B बड़ा नहीं होगा 3 से? समझो 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 कैसे। 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, तो क्या 3 बड़ा नहीं होगा 1 से? बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? 3 किससे बड़ा है? 2 से, और 2 किससे बड़ा है? 1 से, तो क्या 3 1 से बड़ा नहीं होगा? एंगल B बड़ा है 2 से, ठीक है, आपको समझाने के लिए मान लो एंगल B 2 से बड़ा, मान लो एंगल B 60 है, तो ये मान लो ये 40 है, ठीक है। कह रहे हैं एंगल 2 बड़ा है 3 से, अब एंगल 2 40 है, तो पक्की बात है 3 थोड़ा कम ही होगा, मान लो 35 है, तो क्या 60 35 से बड़ा नहीं है? तो क्या एंगल B, यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या एंगल B बड़ा नहीं होगा एंगल 3 से? और एंगल 3 को क्या एंगल C नहीं लिख सकते? हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमको। जरूर लॉजिक है, मानता हूं कि क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है तो इसे बहुत से बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल इस थ्योरम का यूज करते हैं। और यूज मत करो, समझिए ना कि जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। मुझे बताओ कि सर ये डाउट हुआ। देखो इन इक्वलिटी का मतलब क्या, आप देख रहे होंगे इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही वाले साइन दिख रहे हैं, तो इन साइन को हम क्या बोलते हैं? इन इक्वलिटी, मतलब जो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। चमका? क्लियर है? कोई डाउट है तब? हाँ सर ये थोड़ा सा मजा नहीं आया इसमें, पक्की बात है, कोई भी डाउट नहीं है? तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अब इस पे बेसिक एग्जाम्पल इकलौता एनसीईआरटी में, उसको करते हैं 7.4 में। अब जो हम लोगों ने अभी थ्योरम पढ़ी थी उस पे एक एग्जांपल है 9, देखते हैं। क्या D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल AB सच दैट AD और AC आपस में क्या है? इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो चलो यार लिखो, गिवन क्या है कि AD और AC आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या प्रूफ करना है हमको? हमको ये प्रूफ करना है कि जो AB है वो बड़ी है AD से। देखो इन इक्वलिटी का मतलब लेस देन ग्रेटर देन, ये सब। तो चलिए अच्छा प्रूफ करते हैं। अब इसे बहुत ही देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में दिया, अब उनका अपना मेथड, हम लोग केवल नंबरिंग करके बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो पक्की बात है ये दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये एंगल का नाम अपनी तरफ से दे दो 2 और ये एंगल का नाम अपनी तरफ से दो 3।
और इसका दे दो 4। नंबरिंग करना है तो बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? एंगल 1 लिख दो या फिर इसका नाम लिखो ACD, तो टाइम लगे ना ACD लिखने में, सीधे एंगल 1 लिख दो इसको। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना है कि AB बड़ी है, AB बड़ी है और AD क्या है? छोटी। अच्छा AD के अगर हम ये प्रूफ कर दें तो क्या बात बन जाएगी हमारी? एक ही तो बात है, AD और AC एक ही तो बात है भैया। चलिए अच्छा अब सुनो, ट्रायंगल इसको देखो गौर से, गौर से ADC को देखते रहो गौर से, ADC को। ये बात समझ आ रही है? देख लिया? चलो ठीक है। अब एक ट्रायंगल देखो गौर से, इसको ABD को, ABD को देखते रहो। ABD ये रहा ABD, तो ये जो एंगल है क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? क्या एंगल 1 की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी? जब एंगल 1 की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एंगल 1 एंगल 1 है, एंगल 2 से भी बड़ा होगा, एंगल 1 एंगल 3 से भी बड़ा होगा? यस और नो? क्यों? इन दोनों को सम करके एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल 1 किससे बड़ा है? एंगल 2 से। पक्की बात है? देख लेना जरा। अब सुनो, एंगल 1 बड़ा है, ये वाला एंगल, एक ही तो बात है। अब पूरे ट्रायंगल को देखो, ABC को गौर से देखो, गौर से ABC को, इस वाली लाइन को भूल जाओ। अगर मैं आपको समझाऊं, ये रहा भैया हमारा ABC, अगली लाइन में आंसर आ गया। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। हमने क्या कहा कि एंगल 1 बड़ा है, एंगल 1 बड़ा है तो एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है? बड़ी नहीं होगी ये? और एंगल 2 के सामने वाली साइड AC। ये तो प्रूफ करना था, कायदे में देखा जाए। हो गया प्रूफ एक लाइन में। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने यार ये सब चीजें लेट कर रही, लेकिन अब जो बच्चे लोग हैं कहेंगे सर एग्जाम में ऐसे कैसे करके हैं, तो थोड़ा बता देता हूं क्योंकि मैं इन सब चीजों पे थोड़ा कम फोकस करता हूं। एग्जाम आपको आना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। लिखने का तो आप लिख ही लेंगे थोड़ा सा। तो चलो एक बार बता देता हूं, बस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये एक्सटीरियर है। यस और नो? सो एंगल 1 है, बड़ा होगा एंगल 2 से। सही बात है, इनका समय, और एंगल 1 बड़ा होगा तो क्या एंगल 1 को एंगल C लिख सकते हैं, एंगल 2 को एंगल B लिख सकते हैं? देखो ना, तो एंगल C के सामने वाली एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल C। तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या है? AB। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर एंगल C के सामने वाली साइड तो ये भी है। सही बात है, हमने ट्रायंगल ये लिया ना, लेकिन ABD जब सॉरी ABC, अगर ABC लिया तो इसकी बात ही नहीं हो रही है। कहां पे लिखा मैंने? नहीं, यहां ABD में तो ये एक्सटीरियर वाला कंसेप्ट आ गया। अब ये एंगल हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एंगल C बराबर एंगल C बड़ा है एंगल B से। अब ट्रायंगल देखो ABC, अब इसको भूल जाओ। तो इसको अगर हम भूल गए, हमने देखा ट्रायंगल ABC, अब इसके सामने वाली साइड यही तो है, और अब इसके सामने वाली साइड यही तो हमको प्रूव करना था। AC बोल दो या AD बोल दो, दोनों है तो इक्वल ही। आया समझ में? क्लियर है? अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की तो इसके सामने ये वाली साइड है, अगर बात करूं इस वाले ट्रायंगल की तो इसके सामने ये वाली साइड है। पक्की बात है? यस और नो? क्लियर है? पक्की बात है ना? तो ये हमारा 7.4 का एक ही एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज देखेंगे 7.4।